रमज़ान और सेहत पेश किया गया है बिनोरिया मीडिया की तरफ से। मेरे साथ यहाँ हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब मौजूद है। हकीम साहब, आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में जो सबके घर में होता है और सारी मदर्स परेशान होती हैं, हाइट, बच्चों की हाइट के हवाले से। तो सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या ग़िज़ा बच्चों की हाइट में और तिब में कोई बच्चों की हाइट के लिए नुस्खा कहते हैं, जी, नुस्खा नुस्खा है? जी बिल्कुल, तिब के अंदर बहुत अच्छे नुस्खे इसके मौजूद हैं। इसके अंदर हाइट के लिए आपने कहा परेशान माएँ होती हैं। मैंने देखा है कि माँओं के साथ बहुत सारे बच्चे खुद भी परेशान होते हैं जो इस उम्र के अंदर पहुँच चुके होते हैं। 18, 20, 22 साल की बच्ची हो गई है, उसके कद नहीं बढ़ रहा है, अब उसकी शादी का टाइम आ गया, तो लाज़मी सी बात है माँ बाप के साथ वो बच्ची खुद भी परेशान है। सही। तो इसके लिए बहुत अच्छा तिब के अंदर नुस्खा मौजूद है। आप बनाना शेक ले लीजिए, केले का जो जूस होता है उसके अंदर थोड़ी सी खजूर उसके साथ शेक कर लीजिए और उसके अंदर शहद शामिल कीजिए। मोरिंगा का पाउडर जो है वो पाउडर उसके अंदर शामिल कीजिए। ये बेहतरीन किस्म का हाइट बढ़ाने के लिए एक अच्छा नुस्खा है। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल, ये आपने बता दिया हाइट बढ़ाने के लिए क्या इसका इलाज क्या है, ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल ये कि क्या कोई सर्टेन एज लिमिट होती है कि इसके बाद अब लेट हो गया, अब ये आप करेंगे भी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा? जी, मैं इसका भी जवाब देता हूँ आपको कि एक एज लिमिट इसमें होती है या नहीं होती। लेकिन नुस्खे के अंदर एक चीज़ और शामिल कर लीजिए, साबूदाने का इस्तेमाल। साबूदाने की खीर बना के बच्चे को सुबह शाम इस्तेमाल कराइए, उसकी हड्डियों की ग्रोथ भी होगी और मजबूती भी होगी। साथ रॉयल जेली भी आपने यूज़ करानी है। अच्छा, अब अगर हम एज के ऊपर बात करें तो मेडिकल साइंस तो बहरहाल ये बताती है कि बच्ची की जो एज है वो 12 से 13 साल तक अगर हो तो उसके अंदर आपकी हाइट बढ़ सकती है। और इसी तरह बच्चे की जो एज है वो 18 से 21 साल तक की उम्र में बढ़ सकती है। यानी लड़की के लिए जो उम्र है वो 12 से 13 साल और लड़के की जो उम्र है वो 18 से 21 साल। ठीक। अच्छा, जब आपका बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसी वक्त आपको अंदाज़ा होता है कि इसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं पर रुक चुका है। तो उसी वक्त अगर आप परेशान होना शुरू हो जाएं तो अमूमन वालिदैन उस वक्त इस बात को इतनी नोटिस में नहीं लेते। जब बच्चा बच्ची बड़े होते हैं और उनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अच्छा, जब वो इस एज को पहुँचते हैं 3 साल की एज को, तो उस वक्त आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मेरा बच्चे का हाइट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो फ़ौरी तौर पे आप तबीब, हकीम, डॉक्टर से रुजू करें और इसकी वजूहात को तलाश करें। अगर वजूहात के ऊपर हम बात करें तो कद ना बढ़ने की वजूहात, तो बहुत सारी इसमें वजूहात बन सकती हैं, जिनमें एक जेनेटिक इशू भी है। ख़ानदान से, वालिदैन से मौरूसी जो मर्ज़ ट्रांसफ़र होता है। अगर माँ-बाप का कद छोटा है या माँ या बाप में किसी का कद छोटा है और उनके वालिदैन का भी कद छोटा है, तो ये बात यकीनी तौर पे आपको समझ लेनी चाहिए कि आपके बच्चों का कद भी छोटा रह सकता है। इल्ला ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ आपकी किस्मत में और लिखा हुआ हो। मेरे एरिया के अंदर एक छोटे-छोटे कद के जो लोग होते हैं वो हैं मियाँ-बीवी, दोनों का कद छोटा और बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहें, लेकिन बहरहाल एक मेडिकल के उसूलों पे मैं बात कर रहा हूँ। तो एक वजह तो ये मौरूसी वजह भी होती है, वालिदैन की तरफ से बच्चे का कद छोटा होना। दूसरी ग़िज़ाइयत की कमी, ठीक है, बच्चों की डाइट का बचपन से ख़्याल ना रखना, क्योंकि हमारे बच्चे अमूमन आजकल ये पापड़ और ये लेज़ और ये चिप्स इन चीज़ों के ऊपर पल रहे हैं। उसकी वजह से जब उनका पेट भर जाता है तो वो चीज़ नहीं लेते जिनमें मिनरल्स होते हैं, जिनमें विटामिन्स होते हैं, जिनमें ताकत होती है, वो चीज़ से महरूम हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी उनका कद छोटा रह सकता है। तीसरी इसके अंदर एक वजह जो है वो आपके ग्रोथ हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना या उनका ना बनना, ये भी एक वजह बन सकती है। चौथी वजह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों के नफ्सियाती मसाइल की वजह से भी उनकी ग्रोथ नहीं होती है। मेंटली भी, फिजिकली भी, जिस्मानी लिहाज से भी। अमूमन ख़ातून जब प्रेग्नेंट होती हैं उस वक्त से इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा आपका जो है बड़ा सेंसिटिव होता है और माँ का जितना आप ख्याल रखेंगे वो सारा ख्याल दर हकीकत आप अपने बच्चे का रख रहे होते हैं। माँ उस दौरान अगर डिप्रेशन में है, टेंशन में है, परेशान है, बहुत ज़्यादा नफ्सियाती दबाव में है, तो उसकी वजह से भी आपके बच्चे की हाइट पे असर पड़ता है। बच्चा दुनिया में आता है, आने के बाद घर के तनाज़े देखता है, माँ बाप की लड़ाई देखता है, उसकी वजह से भी उसकी ग्रोथ में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन 4 बातों का अगर ख्याल शुरू से रख लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बच्चे की ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सही, तो आपने एज का भी बता दिया, तो बेसिकली जो कुछ भी करना है आपने इस एज से पहले करना है या फिर इस एज में करना? बेहतर है कि आप शुरू से ही अगर बच्चे को बेहतर तो ये है कि 3 साल की उम्र में आपको मालूम चल चुका है कि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। 4 साल की उम्र में मालूम कंपेयर कर देते ना बिल्कुल कि कंपेयर हो जाता है। दूसरों के बच्चे इस उम्र के, अच्छा ये ऐसे, तो फिर आप, क्योंकि अक्सर माएँ
वेट का कोई बात नहीं, अभी बाद में बढ़ जाएगा, हाँ, बाद में, अभी तो बढ़ उसमें जाएगा। नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो रिश्ते वगैरह के मसाइल होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा बच्चियों की भी हाइट देखी जाती है, लड़कों की भी हाइट देखी जाती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जी, तो चैप्टर है। फिक्रमंद उस वक्त नहीं होना है, फिक्रमंद आपको पहले 3-4 साल की होना उम्र है। से होना है। सही। लेकिन बहरहाल मैंने कहा मेडिकल साइंस तो कहती है कि लड़की की उम्र 12 से 13 साल और लड़के की उम्र जो है वो 18 से 21 साल। लेकिन तिब के अंदर बहरहाल ऐसे नुस्खे मौजूद हैं और ऐसी एक्सरसाइजेज हम उनको रिकमेंड करते हैं जिनकी वजह से कद बढ़ने में रियली बेहतरी किस आती एज है। तक? हमारे यहाँ एज की कोई कैद नहीं है। अभी मेरे उस्ताद शफ़क़त साहब हैं, उनका मैं क्लिप सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अभी तकरीबन 28 साल से ऊपर का लड़का है और उनके वालिदैन बड़े परेशान थे, उसकी ग्रोथ रुकी भी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं मजमे में बैठा हूँ और वो बच्चा भी मजमे में बैठा हुआ और उसकी हाइट बढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, तो उसके लिए बहरहाल जो नुस्खा मैंने आपको तो मोरिंगा पाउडर अब तमाम देखने वालों को मैं बता दूं कि अब टिप मैं कहूँ के तो अंदर सही है, मौजूद है, टिप के बिल्कुल अंदर मौजूद है। इलाज मौजूद है। अगर आपकी बच्चे की हाइट छोटी रह गई है तो उसके लिए वो बता रहे हैं हकीम साहब कि एज फैक्टर मेडिकल साइंस में देखी जाती है लेकिन तिब में नहीं है और किसी को फायदा हुआ है। तो आप बताएं हकीम साहब, जितने भी लोग देख रहे हैं कि जी। हाइट के लिए बच्चा किसी भी एज का क्यों ना हो, क्या किया जाए? देखिए, किसी भी एज का बच्चा क्यों ना हो, मैंने इसके लिए 3 चीज़ें आपको बताई हैं। एक रॉयल जेली बताई है मैंने आपको, साबुदाने का इस्तेमाल बच्चे को कराइए, मोरिंगा पाउडर, दूध और ये मिल्क शेक, आपका केले का जो शेक है वो बना के उसके अंदर मोरिंगा पाउडर आप डालेंगे। इसी तरीके से आप उसमें खजूर शामिल करेंगे और शहद शामिल करेंगे। कितनी साथ दफा खिलाएं? एक चम्मच, चाय का चम्मच जो मोरिंगा पाउडर डाल दें, 1 चाय का चम्मच शहद डाल दीजिए, थोड़ी सी खजूर शेक जब बन रहा हो आपका केले का, उसमें आप थोड़ी सी खजूर शामिल कर लीजिए, रॉयल जेली का इस्तेमाल कीजिए। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन साथ में फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी बच्चे की ग्रोथ के लिए। सबसे अच्छा खेल कद बढ़ाने के लिए, एक तो आपने नॉर्मली सुना है कि बच्चे को लटकना चाहिए, हाँ, बिल्कुल लटकना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अमूमन जो बास्केटबॉल का जो खेल है ना, बास्केटबॉल का खेल हाइट बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका बच्चा बास्केटबॉल खेले और भी फिजिकली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो करे, लेकिन बास्केटबॉल में क्या होता है, बच्चा जंप करता है, जंप करके वो बॉल जो है वो उस बास्केट के अंदर में डालता है। जब बच्चा जंप करता है ज़मीन से 2, 3, 4 इंच ऊपर उठता है तो ज़मीन के अंदर कशिश होती है उसको वापस खींचने की, तो उसकी हड्डियों को भी उसके साथ वो बढ़ने में बहुत मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा जो रस्सी कूदने का जो अमल है जी, ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है हाइट को बढ़ाने के लिए। तो चंद एक्सरसाइजेज ऐसी हैं ये कि जिनसे बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताएं, अक्सर कहते हैं कि वेट लिफ्ट नहीं किया करो, उससे हाइट रुक जाती है, जी, ये ऐसा है? हाँ बिल्कुल। ओवरवेट बच्चा अपनी कम उम्र के अंदर उठाता है तो इससे बहुत हद तक चांसेस मतलब होता हर है। चीज के लिए एक सर्टेन एज होती है और जाहिर सी बात है जो बच्चा ग्रोइंग एज वाला बच्चा वो तो जिम नहीं जाता होगा, हाँ बिल्कुल, या वो अगर नहीं आप जाता। पहले से जा रहे देखिए, हैं। हर चीज़ के लिए इंस्ट्रक्टर होता है, हर चीज़ के लिए एक तबीब होता है, एक मुआलिज होता है। अगर आपने जिम भी करना है तो आपके लिए एक कोच होना चाहिए, एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। वो आपको प्रॉपर इसमें गाइडेंस देगा कि आपने कितना वेट उठाना है, आपकी एज क्या है, अभी आपने कितनी एक्सरसाइज करनी है। हमारे यहाँ नॉर्मली जिम के अंदर कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता, बंदा खुद जाता है, खुद ही जो है वो सारी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये बहरहाल उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। जो चीज़ आपके लिए बेहतर है वो ही करें, बिकॉज हर एक्सरसाइज सबके लिए नहीं होती और नहीं होती कुछ है। लोगों के अलग अलग एरियाज होते हैं जो उनके दर्द करते हैं, बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें मद्देनजर रखें। इंजरीज क्या है, किसी का नी इंजर्ड होता है, किसी का बैक इंजर्ड होता है, तो इस तरह और वो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, मैंने भी आई थिंक 45 किलोज लिफ्ट किया था, डेड लिफ्ट जो होता है, और मेरा एंगल सही नहीं था, तो मेरी वो जो बिल्कुल वो जो लोअर बैक है बिल्कुल एंड वाली, वहाँ इतना दर्द रहता था। फिर मैंने सब सारे वेट्स छोड़ दिए, तरीके से दवाइयाँ ली, तब जाके, बट ये दर्द है ना फिर कभी भी उठ जाता है। देखिए, ये वही चीज़ है जो हमने मेरे ख्याल है शुरू के शो के अंदर डिस्कस किया था कि इससे सुन के उससे सुन के हम मेडिसिन लेते हैं, उसका रिएक्शन हो जाता है। इसी तरीके से एक्सरसाइज भी हमने खुद नहीं करनी है, इसके लिए प्रॉपर आपका टीचर होना चाहिए और वो टीचर आपको गाइड करेगा कि आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फिर वो आपको एक्सरसाइज की तरफ बताएगा। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपकी इजाजत हो तो हम ब्रेक पे बढ़े। चले जी, ब्रेक पे बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इश्क रमजान।